Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास नंबर 5, जिसमें आपको आज की क्लास में आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन पूर्णतः खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो आपकी क्लास बचेगी वो एडवांस लेवल की बचेगी। तो चलते हैं 5 क्लास में मिक्सचर एंड एलिगेशन को हमने बेसिक से लेकर के एडवांस तक कराया है। तो आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। जो भी आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छा होगा और हम आपको ट्रिक भी कॉन्सेप्ट से निकाल करके दिखाएंगे, क्योंकि ट्रिक जब बच्चा एग्जाम में बैठता है तो भूल जाता है। जब कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो ट्रिक आप नहीं भूलोगे। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका टाइप न्यू टाइप का क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि किसी बर्तन में यदि कुछ दूध है, उसमें लगातार दूध निकाला जाता है, पानी डाला जाता है, दूध निकाला जाता है, पानी डाला जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन है। यदि किसी बर्तन में आपका पेट्रोल है, पेट्रोल महंगा होता है और केरोसिन सस्ता होता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि केरोसिन डाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, केरोसिन डाला जाता है और पेट्रोल निकाला जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके। बार बार यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो इसमें जब बेसिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही लेंथी हो जाता है। तो आज इसकी ट्रिक के साथ हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कराते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक बर्तन में 600 लीटर दूध है। 600 लीटर दूध है, हमने 20 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, दोबारा भी ऐसा ही किया, तो उसमें अब कितना दूध बचा? एक बर्तन में दूध कितना है? 600 लीटर दूध है। हमने निकाला कितना? 20 लीटर दूध निकाला। 20 लीटर दूध निकाला आपका, 20 लीटर दूध निकाल लिया अपना। अब 20 लीटर दूध निकाला, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। एक बार दोहराई गई और दूसरी बार भी निकाला ऐसे ही। तो इसका मतलब 2 से 30 टाइम कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 1/30। यानी यदि दूध पहले 30 था तो उसमें से 1 घट गया, बचा कितना? 29। 600 × 29/30। यदि पहले दूध 30 था तो उसमें से 20 निकाल लिया गया, कितना बचा? 29 बचा। 1/30, इसका मतलब 30 में से 1 को निकाल लिया गया, कितना बचा? 29। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, तो इसका मतलब 29/30। 29/30। इस 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, इस 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, इस 3 से ये 2 बार कट जाएगा आपका। अब देखिए 29 का जो गुना होता है आपका, ये क्या होता है? 29 का बार क्या होता है? 841। 841 × 2/3, ये क्या हो जाएगा? 1682/3। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, ये जो आपका तरीका है, एक सूत्र होता है, उसके माध्यम से निकलता है। ये आपका ट्रिकी कंसेप्ट है कि जब कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं तो पहले क्या लिखना है आपको? टोटल जो दूध, यानी कि टोटल जो मात्रा दे रखी है जिसमें से बार बार निकाला जा रहा है, उस संख्या को लिख लीजिए। यानी कितना हमें दूध दे रखा था? टोटल 600 लीटर दे रखा था। अब कहा था क्वेश्चन में कि 20 लीटर निकाला जाता है। 20 लीटर कितने में से निकाला जाता है? 600 में से। 600 में से जब 20 निकाला जाता है तो इसका मतलब हो गया कि 20, 0 से 0 काट दिया हमने कि 1/30 आ गया। इसकी फ्रैक्शन क्या बन के आई? 1/30। यानी कोई वैल्यू यदि पहले 30 थी तो उसमें से 1 निकाला जा रहा है, यानी अब कितनी बच रही है? 29 बच रही है। तो 29/30 का गुना कर दिया इसमें। अब ये प्रक्रिया जितनी बार दोहराई जा रही हो उतने का ही गुना कर दीजिए। जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है वो कहता है कि बचा हुआ दूध, बचा दूध निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है a - b/a⁴n। यहाँ पर जो a होता है आपका, वो दिए गए पदार्थ की टोटल मात्रा होती है। दी गए पदार्थ की मात्रा। जो B होता है आपका, वो होता है जो निकाला जा रहा हो। कितना लीटर निकाला गया इसमें? 20। तो ये 20 क्या हो गया यहाँ पर? ये B हो गया। जितना लीटर बार बार निकाला जा रहा हो उसी को हम B कहते हैं। V निकाली गई मात्रा। B क्या है आपका? निकाली गई मात्रा। जो N होगा आपका यहाँ पर, वो N क्या होगा? कितने बार प्रक्रिया दोहराई गई, कितने बार?
दोहराई गई प्रक्रिया कितने बार, ये आपका सूत्र है। यदि आप इसमें भी इसको रख देते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब मैं आपसे यह कहूँगा कि इनकी पावर अलग अलग कर दूंगा कि पहली बार 20 लीटर निकाला जा रहा है और दूसरी बार 40 लीटर निकाला जा रहा है, तो जब आप इस तरीके से उस क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाओगे। इससे कर सकते हो लेकिन बहुत बड़ा लेंथ हो जाएगा, आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को आपको यूज नहीं करना, ना चाहो आपको फॉर्मूला भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इसी कंसेप्ट पर ध्यान देना है कि भाई इस कंसेप्ट भी यहीं से आता है। यदि मैं इसमें रखूं इस मान को, तो देखिए यदि इसमें मान रखूं मैं तो ये 600 हो जाएगा। ए का मान कितना है, बचा दूध निकाल रहा हूं मैं 600। एक कितना दे रखा है हमें 600, 600 माइनस ए दे रखा ए माइनस बी, निकाला हमने दूध कितना माइनस का 20 अपॉन 600 की पावर 2 आएगी यहाँ पर, क्योंकि 2 बार दोहराई गई है। 600 में से 20 जाएगा, यहाँ पर 580 बचेगा, और 580 और 600 को जब आपस में आप काटोगे तो यहाँ पर बचेगा 29/30, क्योंकि जब 580 देखिए 580 अपॉन 600, 0 से 0 काट दोगे, यहाँ 2 से काटोगे तो 29 आएगा, और यहाँ 2 से काटोगे तो 30 का आएगा। अब आगे कटेगा नहीं आपका, 29/30 की पावर 2, 600 इंटू 29 इंटू 29 अपॉन 30 इंटू 30, बस यही आपका आ गया यहाँ से। तो क्या हमें इतना सब करने की जरूरत है, नहीं। तो हम क्यों ना इसे ही यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करें कि भाई जो दी गई संख्या है उसे लिख लीजिए और यहाँ से उसकी फ्रैक्शन निकाल लीजिए। कोई 20 दूध निकाला कितने में से, 600 में से, तो इसे सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 1/30, इसकी फ्रैक्शन आ गई 1/30, यानी कि टोटल मान यदि 30 था तो उसमें से दूध निकाला गया 1 लीटर, तो दूध कितना बचा 29 लीटर। 29/30, जितनी बार प्रक्रिया दोहराई गई हो उतने का गुना कर दीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कंसेप्ट आपका अगले क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते रहते हैं, एसएससी और यूपी पुलिस का ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। देखिए एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, कितना दूध है, क्वेश्चन देखिए बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, हमने 10 लीटर दूध निकाला। दूध कितना निकाला हमने, 10 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। 10 लीटर दूध निकाला, कितने में से 400 लीटर दूध है, 400 लीटर दूध है, पानी कितना निकाला हमने 10 लीटर, तो 10 ऊपर लिख लेंगे। कितने में से निकाला 400 में, तो 10 से ये कट जाएगा। यदि दूध पहले 40 था तो अब 1 निकाल लिया गया, कितना बचेगा 39 लीटर। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, पहले 400 लीटर लिख लेंगे, दी गई संख्या लिख लेंगे, दूध की जो टोटल मात्रा है मिश्रण की मात्रा लिख लेंगे, कितना 400 लीटर। अब जो दूध है उसकी फ्रैक्शन निकल के आ रही है 1/40, यानी यदि पहले दूध 40 था तो 1 घट गया, कितना बचा 39 लीटर, 39/40। आगे क्या दे रखा है कि 10 लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी डाल दिया। अब उसके बाद हमने 40 लीटर मिश्रण निकाला। ये बात को ध्यान रखना है आपको कि पहली बार तो आपका दूध निकल जाएगा क्योंकि प्योर दूध हमें दे रखा होता है, लेकिन जब आप दूसरी बार दूध निकालोगे तो आपके साथ सिर्फ दूध नहीं निकलेगा, पूरा मिश्रण निकलेगा। तो क्योंकि आप उसमें मिलावट कर चुके हो, आप उसमें 20 लीटर दूध या कितना भी दूध x लीटर दूध निकाल करके x लीटर पानी डाल चुके हो, इसलिए आपका दूसरी बार मिश्रण निकलता है। दूसरी बार क्या रखा है वो कि दूसरी बार हमने 40 लीटर मिश्रण निकाला, उतना ही पानी डाल दिया। 40 लीटर मिश्रण निकाला, अब देखिए 40 लीटर निकाला कितने में से, 400 लीटर में से, क्योंकि मात्रा तो आपकी पूरी कितनी थी 400 लीटर ही थी। तो 0 से 0, 4 से 10 टाइम कट जाएगा, यानी 1/10 आ जाएगा। इसका मतलब यदि मिश्रण 10 था तो उसमें से 1 निकाल लिया, कितना बचा 9 मिश्रण बचा, कितना बचा 9 मिश्रण बचा, 10 में से 9 बचा। बस यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। 0 से 0, ये 0 से 0, 4 से 4 कट जाएगा, 9 नंबर 81, 81 के 1 आंसर 8, 9 3 27 और 8 35, 351 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि आप उस वाले तरीके से जाते हो तो क्या आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर दोहराई गई संख्या दे रखी होती है, एक ही प्रक्रिया को आपको दोहराओगे जब भी आपका फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन जब अलग अलग की बात का आती है तो आपको बार बार 2 बार सूत्र लगाना पड़ेगा।
तो ऐसा नहीं कर सकते आप, इसलिए क्योंकि इसके माध्यम से आपका क्वेश्चन 1 मिनट से पहले सॉल्व नहीं होगा और इसके माध्यम से आप लगभग 20 से 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिससे और भी आपका एक कंसेप्ट क्लियर होता जाए। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि भाई एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, 5 किलोग्राम दूध निकाला जा रहा है। कितना दूध? 5 किलोग्राम। इसका मतलब यदि दूध पहले 5 से 10 बार काट दीजिए, यदि पहले दूध 10 था तो उसमें से 1 निकाल लिया गया, बचा कितना? 9। 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। इस बात का ध्यान देना है, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। इसका मतलब ये प्रक्रिया पूरी 3 बार दोहराई गई है। यदि किसी भी क्वेश्चन में कहता है कि एक मिश्रण में से कितना भी x लीटर दूध निकाला, उतना पानी डाल दिया, उस प्रक्रिया को 2 बार और, यदि 2 बार दोहराया गया तो इसका मतलब 2 बार, एक 2 बार और दोहराया गया तो एक उसने लिख रखा है और 2 बार और की कह रहा है, इसलिए 3 बार हो जाता है। तो 50 लीटर मिश्रण पूरा दे रखा है दूध का, तो 50 लीटर दूध है आपका। बचा कितना दूध? पहली बार में 10 में से 1 गया 9, 9/10। इस प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है? 3 बार। 9/10 इंटू 9/10। 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 2 बार काट दीजिए, तो 9 का क्यूब कितना होता है? 721। 721/20। इस 0 से यहाँ 72 हो जाएगा 0.2। इस 2 से जब डिवाइड करोगे तो 36.5 आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। नहीं, ये आपका 9 में 81 जब 9 729 होता है, सॉरी 729 होता है आपका, तो ये 4/5 आएगा। कितना होगा? ये 4/5 आएगा। जब 9 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, यानी कि पीछे कितनी संख्या आएगी? 45 आ जाएगी। 36.45 यही आपका आंसर का क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि 9 का क्यूब जो होता है आपका, 9 का क्यूब बराबर क्या होता है? 729। 729/20, तो आपका आंसर कितना हो गया? 36.45। 36.45। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब एक क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है, यहां से जो आपका पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन कराया उसको, इसी पर डिपेंड। जब रिवर्स में क्वेश्चन को चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन हार्ड लगते हैं, लेकिन बहुत ईजी होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 200 लीटर दूध है, एक बर्तन में 200 लीटर दूध है, 20 लीटर दूध निकाला, उतना ही पानी डाल दिया, तो अब दूध और पानी का अनुपात बताओ। एक बर्तन है, उसमें 200 लीटर क्या है आपका? 200 लीटर दूध है। 200 लीटर दूध है, हमने 20 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया 2 से 10 टाइम, यानी 1/10। यानी दूध यदि पहले 10 था तो अब कितना रह गया है? 9 रह गया, 1 कम हो गया है, यानी 9/10। ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। 9/10 कितने में से? 200 लीटर दूध था आपका, तो यहां से 0 से 0, ये 0 से 0, 9 में 81, 1 62, 162 लीटर आपका क्या बच रहा है? ये आपका दूध बच रहा है। बचा दूध कितना आ गया? 162 लीटर। अब क्वेश्चन पूछ रखा है कि अब दूध वो पानी का अनुपात बताओ, दूध वो पानी का अनुपात बताओ। यदि 200 लीटर पहले दूध था, अब दूध कितना बचा है? 162 लीटर दूध बचा है। दूध वो पानी का अनुपात बता रहा हूं मैं, मिल्क एंड वाटर का रेशियो। क्वेश्चन जो पूछ रखा है 162 लीटर जो मिल्क बच रहा है अब, लेकिन पहले मिल्क कितना था? 200 लीटर था, तो अब इसका मतलब 162 चला गया 200 में से, तो कितना बचेगा? 38 लीटर। ये 2 से कट जाएगा आपका 81/19। 81/19 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का करने का एक और तरीका होता है, ये तो आपने कर लिया यहां से, ये आपके तरीका समझ में आ जाएगा उम्मीद करता हूं। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप डायरेक्टली ही रेशियो निकाल दें, ना कि आप, क्योंकि जब आपसे एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछी कि भाई कितना दूध बच रहा है तो हम उस मान को क्यों निकालें। तो देखिए
हमें क्या करना है यहाँ से कि भाई यदि हमें रेशियो निकाल लिया कि यदि दूध 10 है तो अब दूध कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। और हमें यही मान पूछ रखा है, न कि उसका एक्चुअल वैल्यू। हमें रेशियो पूछ रखा है तो हम रेशियो में चलते हैं। तो यानी यदि दूध 10 था तो अब कितना बच रहा है, 9। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराएगी कि यदि दूध 10 था तो अब कितना बच रहा है, 9। यानी तो कितना अनुपात आ जाएगा, 81/100। यानी पहले दूध यदि 100 था तो कितना बच रहा है, 81। तो यही पूछ रखा है मिल्क एंड वाटर का रेशियो। अब दूध कितना बच रहा है, 81। तो बाद बाकी 100 में से जाएगा तो वो कितना बचेगा, 19। 19 क्या हो जाएगा आपका, पानी हो जाएगा। आ गया, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया आपने। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर देखिए कि भाई हमने रेशियो में ही चलते हैं। हमने मान लिया कि 10 ही एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि हमें एक्चुअल मान पूछ नहीं रखा। तो मैं जो वास्तविक मान यदि नहीं पूछ रखा तो वास्तविक मान की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हमने देखा कि यदि दूध 10 है तो अब कितना रह जाता है, 9। यह प्रक्रिया 2 बार की जा रही है कि भाई यदि दूध 10 है तो कितना रह जाता है, 9। कि भाई अब यहाँ से क्या आ गया कि दूध अब कितना बच रहा है 2 बार प्रक्रिया के बाद, 81 लीटर। पहले कितना था, 100। 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100। यदि पहले 100 था, अब 81 बच रहा है, तो अब पूछ रखा है कि अब दूध वो पानी का अनुपात बताओ। तो अब दूध तो भाई 81 आ गया आपका, लेकिन वाटर कितना होगा, 100 में से घटा दीजिए 81 को, 19 लीटर ही आपका आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन थोड़े से हट करके, जो तरीका हम आपको ऊपर से नीचे की तरफ कर रहे हैं वो नीचे से ऊपर के लिए ले जाना पड़ेगा आपको जब आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका एसएससी में आए हुए क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बर्तन में 45 लीटर दूध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, एसएससी का क्वेश्चन है कि एक बर्तन में 45 लीटर दूध है। हमने x लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। दूध कितना निकाला, x लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। तो अब उसमें दूध व पानी का अनुपात 64:61 बचता है। मेरी बात पर ध्यान देना, मिल्क एंड वाटर यदि प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई तो रेशियो मिल्क एंड वाटर का है वो कितना बच रहा है, 64:61। 64:61। यदि मैं बात करूं कि भाई टोटल कितना होगा 3 बार दोहराने पर, यदि टोटल कितना होगा, टोटल का मिश्रण जो मिल्क से आएगा वो कितना होगा कि भाई इनको दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका कि अब कितना मिश्रण बचा। तो 64 और 61 125 हो जाएगा। 125 अनुपात मिल्क कितना है आपका, 64। ये प्रक्रिया एक कब आ रहा है, 3 बार दोहराने पर आ रहा है। ये 3 बार दोहराने पर आ रहा है आपका कि 125:64 होगा आपका टोटल का मिल्क से अनुपात। टोटल का मिल्क से जो अनुपात होगा आपका 125:64 बच रहा है आपका। क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक बर्तन में 45 लीटर दूध था, उसमें से पहली बार कितना दूध निकाला गया, x लीटर दूध निकाला गया। इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, यानी प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई थी। यानी हम यदि यहाँ पर पहुंचते तो क्या करते हम, उस संख्या का क्यूब करते जाते। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मैं कहता यदि आपसे कोई संख्या 10 है, 10 लीटर दूध है, उसमें से 1 लीटर निकाला जाता है, इसका मतलब दूध कितना बच रहा है, 9। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई तो हम क्या करते हैं, 9/10 यानी ये टोटल है तो क्या है, वो आ गया आपका मिश्रण और ये अब बचा हुआ दूध आ गया आपका। यानी ये टोटल दूध हो गया, यानी कि टोटल मिश्रण हो गया पहले वाला और ये बचा हुआ दूध हो गया। 3 प्रक्रिया के बाद जो टोटल मिश्रण था आपका ये कितना हो गया, जो टोटल मिश्रण है या टोटल दूध कहें जो पहले था आपका वो क्या है, 100 है आपका। यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, सॉरी 1000 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 729। तो इसका मतलब जो टोटल दूध था, टोटल मिल्क वो कितना था 1000, लेकिन अब बचा कितना 729। इसी प्रकार एक क्वेश्चन में भी दे रखा है कि भाई मिल्क एंड वाटर का रेशियो 64:61 है। इसका मतलब जो टोटल मिल्क रहा होगा पहले वो कितना रहा होगा, कितना रहा है 125 लीटर, अब बन के आ रहा है 125 लीटर। तो मिल्क है वो कितना बच रहा है 64। यदि दूध 125 लीटर था तो अब कितना बच रहा है 64 लीटर। अब देखिए इसका यदि हम क्यूब रीड कर दें, यदि हम उल्टा ले जाएं, इसका क्यूब रूट करें,
इसका भी क्यूब रूट करें, क्योंकि भाई यहाँ पर हम क्यूब करते हैं तो उल्टा लेकर के आएंगे जब हम, तो यहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा। ये 5 का क्यूब रूट होता है और ये 4 का होता है, 5:4 हो गया। अब एक बात देखिए, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि मिश्रण का मान दे रखा है कि टोटल मिश्रण जो है आपका वो कितना है, प्रारंभ में दूध कितना है 45 लीटर है, यानी कि टोटल मिश्रण कितना है 45 लीटर है। तो 5 की वैल्यू 45 लीटर, कितना गुना 9 गुना। तो बस यही क्वेश्चन पूछ रखा था कि पहली बार में कितना दूध निकाला गया। तो x का मान, यही x है, इस x का मान पूछ रखा है। यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, तो इस 1 का मान कितना हो जाएगा 9 लीटर। पहली बार कितना मिश्रण निकाला गया होगा 9 लीटर। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। इसके बाद इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन कराते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो, जब आप किसी प्रक्रिया को दोहराते थे, आपके पास कुछ मिश्रण होता था तो आप 2 बार दोहराते थे उसका वर्ग करते थे, 3 बार दोहराते थे तो उसका क्यूब करते थे। अब इसी का मान क्यूब करके इसने लास्ट वाली संख्या दे रखी है और हमें पहले वाली पूछ रखी है, तो क्यों ना हमें इसका क्यूब रूट करते हैं। यदि यहाँ पर वर्ग किया जाता होता तो वहाँ पर वर्ग कर देते तो इसका आंसर आ जाता। तो हमने इसका क्यूब रूट कर दिया, तो यहाँ पर ये 5 का क्यूब रूट होगा और यहाँ पर ये 4 का होगा, क्योंकि 5 एकन 5 और 5 एकन 5, फिर क्या हो जाएगा 5 का 5 मल्टीप्लाई करोगे, 25 × 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 125। इसी प्रकार 4 × 4 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 64। तो बस यही कंसेप्ट था इसमें। चलते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन कराते हैं आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद हम आपके सीजीएल में और सीडीएस के लिए भी एक क्लास कराएंगे 1 घंटे की, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन खत्म हो जाएगा। तो वैसे जो बेसिक से लेकर एडवांस तक जितना हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन कराना था वो आपको करा चुके हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसी प्रकार का क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आते हर बार एग्जाम में आते हैं, ये मान के चलिए आपका जब भी मिक्सचर का नाम आता है और एडवांस लेवल के क्वेश्चन की बात होती है तो यही क्वेश्चन आते हैं आपके। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि केरोसिन से भरे एक बर्तन में, केरोसिन से भरे एक बर्तन में x लीटर केरोसिन निकालकर पेट्रोल भर दिया। x लीटर केरोसिन निकाल करके वही कंसेप्ट दे रखा है, पेट्रोल भर दिया। हमें यहाँ पर पहले क्या करता था, उसका मान दे रखा होता था, वह मान जब पूछ रखा होता था। लेकिन अब कह रहा है कि x लीटर केरोसिन निकालकर पेट्रोल भर दिया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। अंत में मिश्रण में पेट्रोल व केरोसिन का अनुपात 1701:27 है। यदि प्रारंभ में बर्तन 8 लीटर है तो x का मान बताइए। मैं आपसे एक बात कहूँ कि भाई इसमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, पेट्रोल व केरोसिन का अनुपात दे रखा है। भाई पेट्रोल व केरोसिन का अनुपात दे रखा है हमें 1701:27 कि यदि पेट्रोल निकाली जा रही है, इसमें से x लीटर केरोसिन निकाला जा रहा है, x लीटर केरोसिन निकाला गया था और 27 केरोसिन बच रहा है। लास्ट में हमारे पास 27 की तरफ क्या बच रहा है, केरोसिन बच रहा है। कितने और इसका मिश्रण कितना रहा होगा, यदि इसे दोनों आपस में जोड़ दें हम तो टोटल केरोसिन पता चल जाएगी पहले वाली, क्योंकि जो पेट्रोल को मिलाते मिलाते ही आपका 1701 पेट्रोल आया है। यदि हम टोटल और केरोसिन की बात करें, अब केरोसिन तो इसका अनुपात क्या होगा, टोटल कितना हो जाएगा, 27 को 1700 में जोड़ दीजिए, 1728 अनुपात 27 केरोसिन अब बच रहा है। अब एक बात देखिए, यदि इसमें क्या है कि 3 बार प्रक्रिया को दोहराया गया, इस प्रक्रिया को कितनी बार दोहराया गया, 3 बार, तो 3 बार इसका मतलब क्यूब रूट कर दीजिए। इसका आसान तरीका, बस इसका क्यूब रूट करोगे 1728 अनुपात इसका क्यूब रूट करोगे 27 का, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 क्यूब रूट हुआ है और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 4:1 में आ जाएगा। यही क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई पहले यदि जो केरोसिन है या टोटल मिश्रण है वो कितना लीटर था, 8 लीटर था, तो पहली बार जो मिश्रण निकाला गया यानी कितना निकाला गया, 3 लीटर, वो क्या होगा, यहाँ पर 3:1 मान है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 6 लीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा।
इस प्रकार से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को भी सोल्व किया। यदि आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो हम एक और क्लास ले लेते हैं, वैसे क्लास आपकी खत्म हो जाती है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो, यदि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा भी सही लगता है तो आप मेरे चैनल पर जा करके जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल GC दिल्ली। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलती है अगली क्लास में। बाय बाय।